विष्णुवे नमः। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं। विष्णु कृपा से पाप से मुक्ति मिलती है, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो आज हम कामदा एकादशी की कथा एवं महत्व सुनेंगे, जिससे हर गर्भवती माता ध्यान देकर एकाग्र चित्त के साथ जरूर सुने। शिशु में उतरेंगे आध्यात्मिकता के सभी गुण। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। भोगीपुर राज्य में राजा पुंडरीक का शासन था। उसका राज्य धन धान्य और ऐश्वर्य से भरा था। उसके राज्य में एक प्रेमी युगल रहता था, जिसका नाम ललित और ललिता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। उसमें ललित साथी कलाकारों के साथ गीत संगीत का कार्य प्रस्तुत कर रहा था। उसने ललिता को देखा और उसका सुर गड़बड़ हो गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो। उस व्रत से अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल जाएगा। अगले बरस जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया। रात्रि के समय में जागरण किया। फिर अगले दिन पारण किया। भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देती है, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ में रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया। वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हर मंगलमय कार्य पूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को यदि विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राक्षस जैसी योनि से भी हमें मुक्ति मिलती है। यदि आप गर्भवती हैं, आप व्रत न कर पाए तो कोई बात नहीं। आपको हर एकादशी के दिन एकादशी की कथा जरूर सुननी है। आप हर एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करें। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
आप अपने कार्य करते वक्त यह मंत्र सुन सकती है और प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान कर सकती है। आपको श्री हरि विष्णु को हर एकादशी के दिन अंतःकरण से प्रार्थना भी करनी है। अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके जरूर विजिट करें। आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ है। यदि आप गर्भवती हैं या तो प्लानिंग कर रही है तो आप सभी के लिए हमने साइंटिफिक और वैदिकता का ध्यान रखते हुए गर्भ संस्कार ऐप तैयार किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बेसिक ऐप जिसमें आपको प्लानिंग से लेकर गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान जो भी बातों का आपको पालन करना है वह सभी डिटेल फ्री में दी गई है। तो अभी जाके वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और विजिट करें। मुझे रिव्यू भी दे कि आपको एप्लीकेशन कैसी लगी। धन्यवाद।